इंदौर संभाग के डीआईजी योगेश देशमुख ने ट्रैफिक महाअभियान के तहत लोगों से अपनी अपील की है कि इंदौर के ट्रैफिक को बेहतर बनाने में आप लोगों की जागरूकता की बहुत जरूरत है। शहर में आने वाले बाहरी व्यक्ति पर इसका असर पड़ता है। अगर हमारे शहर में ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होगी तो उसका असर आने वाले लोगों पर होता है, इससे हमारे शहर का नाम होता है। डीआईजी ने लोगों से कहा है कि पुलिस हमेशा आपके साथ है, लेकिन जागरूकता की पहल आप लोगों को ही करनी होगी। जहां हमें नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना पड़े, वहां हमको कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। ट्रैफिक पुलिस ने शहर में ट्रैफिक व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए रविवार से ट्रैफिक माह की शुरुआत की है, जिसमें पुलिस ट्रैफिक हर दिन आमजन को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चला रही है। तो ट्रैफिक रैलियां भी निकाली जा रही है। वहीं ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ज्यादा से ज्यादा इस अभियान में लोगों से चर्चा व्यवस्थाओं को लेकर जागरूकता लाने की अपील कर रहे हैं। वहीं आज एडीजी ने भी आमजन से ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए अपने आप को जागरूक करने की अपील की।
अपना मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा एक क्राइम अगेंस्ट वुमेन को मद्देनज़र रखते हुए उनके द्वारा एक प्रोग्राम जो है चलाया जा रहा है, जिसकी इनॉग्रेशन माननीय सीएम साहब के द्वारा हुई थी भोपाल में। तो ये इसका टैगलाइन है सम्मान। बेसिकली अभी आज के दिनों जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि महिलाओं, बच्चियों के खिलाफ किस तरीके के अपराध हो रहे हैं एंड दिन दहाड़े होते हैं, सबके सामने होते हैं, कई बार पब्लिक बिकम्स अ म्यूट स्पेक्टेटर। तो इस अभियान के तहत हम ये लोगों को बताना चाह रहे हैं, जनता को बताना चाह रहे हैं कि अगर पहले तो एनी काइंड ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, और अगर कोई इसको कहीं पे भी देखते हैं, कहीं पे होते हुए देखते हैं, इस तरीके से कुछ करते हैं, तो दे हैव टू रेज देयर वॉइस, मतलब दे शुड कम फॉरवर्ड एंड से दैट ये अपराध है। हमारी जो मास्कट है वो गुड्डी है, तो गुड्डी के तहत हम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि वो जागरूक हो, वो सेंसिटाइज रहे। एंड इसके साथ साथ में क्योंकि हमारा रोड सेफ्टी वीक भी चल रहा है, ट्रैफिक सुरक्षा सेफ्टी, उनके साथ मिलके हम एक रैली आज शुरू कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा सेंसिटाइजेशन हम लोगों को दो, उनको थोड़ा इस पहल का थोड़ा वो करें। मैडम, आपको लगता है कि ऐसे कार्यक्रम सार्थक होंगे? महिला अपराध जो बढ़ रहे हैं वो ऐसे कार्यक्रम सार्थक होंगे? बिल्कुल। बेसिकली क्या है कि कभी कभी कॉमन सेंस बहुत कॉमन नहीं रहती है, तो कई सारे जगहों में जैसे जो चीज़ एकदम अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि अरे ये तो होते आ रहा है, नादानी है, कर लेते हैं कभी, तो वो नॉर्म नहीं है। दैट इज़ नॉट अ नॉर्म। जो जिस तरीके के क्राइम इज़ अ क्राइम, और स्पेशली रिलेटिंग टू छेड़खानी, जो अभी बहुत सारे कल्चर्स में उसको नॉर्मलाइज करते हैं, ये बोल के कि ये तो बहुत पहले से होते हैं, बच्चे द्वारा मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो ये कोई मिस्टेक को राइट टाइम पे एप्रीहेंड करो तो वो आगे जाके क्राइम नहीं बनती है, राइट। तो ये एक जनता को बेसिकली सेंसिटाइज करने का एक मौका है। एंड हम लोग 15 बटालियन के सभी स्टाफ मिलके हम ये मैसेज जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि कोई भी मतलब छेड़खानी हो गई, उसके बाद में जो मेन अपराध है जो महिलाओं के प्रति होते आ रहे हैं, मतलब नॉट जस्ट इन इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब हम चाहते हैं कि उसको हम मतलब जड़ से निकाल दें। एंड दैट कैन ओनली हैपन थ्रू सेंसिटाइजेशन। जब हम लोगों को बताएंगे दैट अ क्राइम इज़ अ क्राइम एंड इट विल नॉट बी वो मतलब ऐसे हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। देखिए, किसी भी चीज़ के अगर आप सोसाइटी को भी लेके चलेंगे तो वो जो एक्सट्रीम रहता है ना, वो हमेशा रहता है, हर सोसाइटी में रहते हैं। तो ऐसे हमारे सोसाइटी के अंदर भी ऐसे एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल सोशियोपैथ्स जिसको हम बोलते हैं, दैट एग्जिस्ट इन ऑल सोसाइटी, अक्रॉस कल्चर्स, अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ऐसे लोगों से तो डील करना, दैट इज़ अनदर मतलब वो तो अनदर चैलेंज हो गया। बट जो हम फोकस कर रहे हैं कि जो बातें जिसको हम नॉर्मलाइज करते हैं, जो आप समझ रहे हो ना कि हम जैसे हम कहीं बाहर गए, एक ग्रुप के लड़के ने किसी लड़की को छेड़ा, है ना, तो पब्लिक देख रही है, लेकिन पब्लिक को कोई लेना देना नहीं है। क्यों? बिकॉज इट्स नॉर्मल, होता जा रहा है। तो वी आर ऑफ कोर्स जो मेन हीनस क्राइम्स रहता है, दैट इज एब्सोल्युटली, वो तो है, उसके लिए तो हमको लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि ये अपराध है, वो तो अपराध है ही, और उसके लिए टैकल करना वो तो पुलिस का दैट इज वन ऑफ द मेन मतलब उनका हमारा वो मेन वो है, मतलब हमारा ड्यूटी है टू सॉर्ट ऑफ स्टॉप दैट। बट राइट नाउ दिस अभियान, ये अभियान जो है हम इसको टारगेट कर रहे हैं कि डू नॉट नॉर्मलाइज मतलब इस तरीके की जो बातें होती हैं उनको भी नॉर्मलाइज नहीं कर रहा। दैट्स वाई हमने काफ़ी सारे पोस्टर्स के माध्यम से, काफ़ी सारे टैगलाइंस के माध्यम से, मैसेजेस, सेलिब्रिटीज़ के मैसेजेस के माध्यम से, एंड हम इसको जनता के बीच में पहुंचा रहे हैं ताकि इसको आप अनदेखा ना करें। अलग अलग जो जागरूकता के लिए लोग किए जा रहे हैं, सर क्या है आपका भी लोगों तक मिल रही है? देखिए, ट्रैफिक व्यवस्था किसी भी शहर के लिए वहाँ के डिसिप्लिन के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में एक बहुत अच्छा लोगों का एनालिसिस बनता है बाहर से जो आते हैं यहाँ के लिए। इसीलिए ये चूँकि आपका शहर है और ट्रैफिक व्यवस्था केवल इन्फोर्समेंट और पुलिस ही उसको ठीक करा सकती है, ऐसा नहीं है। जब तक आप स्वयं इसमें जागरूक होकर नियमों का पालन नहीं करेंगे, ये ट्रैफिक कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। तो मुझे अपेक्षा है, आशा है और अनुरोध है
कि आपका अपना शहर है और बाहर वालों के लिए आप अगर अच्छा एग्जाम्पल अपने शहर के लिए देना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इंदौर शहर का लोग अच्छा महसूस करें, यहाँ पे डिसिप्लिन महसूस करें, तो उसमें आप सभी का योगदान आवश्यक है। पुलिस निरंतर आपके साथ है और जहाँ इन्फोर्समेंट हमारा काम है, अगर कोई नियम कायदे कानून तोड़ता है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन हमें ये विश्वास है कि आप हमें इसका मौका नहीं देंगे और स्वतः ही नियमों का पालन करते हुए सुचारू रूप से ट्रैफिक का पूरा प्रचलन चलेगा यहाँ पे। यही मेरी आशा है, अपेक्षा है और अनुरोध है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।